वो छत पे क्या है मैरियो? यहाँ पे कुछ अजीब सा बदबू आ रहा है यार। नो हाउ टू टेल दिस। जब मैं यहाँ से घर जाऊँगा तो केजू हमारे साथ नहीं होगा। कुछ महीने पहले मेरा मैरियो प्रेग्नेंट था, तो उसकी पैदा होने से पहले मुझे इसको कश्मीर पहुंचाना था ताकि यहाँ पे उसका डिलीवरी हो। ये हमारे 1 पुशअप चैलेंज का आखिरी दिन होने वाला है गाइस, क्योंकि अगले 4 दिन बाद बहुत सारे लोग विंटर आर्क चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो हम विंटर आर्क फिटनेस और स्टडी चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं पूरे 1 तारीख से। एंड आई नो गाइस, ये चैलेंज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, फेल भी हो सकता है, एंड दिस इज नॉट ए सस्टेनेबल चैलेंज। बट एक चीज़ याद रखना, अगर तुम अपने लाइफ के लोवेस्ट फेस में हो तो इस 1 चैलेंज को हमेशा याद रखना। आई नो तुम सब लोगों ने इस चैलेंज को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। 1 पुशअप करने से, 1 पेज बुक रीडिंग करने से, 1 गिलास पानी पीने से, एक स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, अपने चेहरे पे मुस्कान लाने से क्या होगा? मेरा मानो तो बहुत कुछ होगा गाइस। तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से तुम्हारी एक्शंस बड़े होंगे और यही तुम्हारे खुशी का कारण बनेगा। तो ये विंटर आर्क चैलेंज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन तुम्हें अपने बेसिक्स को याद रखना है। कभी भी फेल हो जाए निराश नहीं होना है और अपने 1 पुशअप चैलेंज को हमेशा कंटिन्यू रखना है। परसों रात को ना गाइस, अचानक से मेरी नींद खुल गया। इन्वर्टर बीप कर रहा था, जाके चेक किया तो सीबी कट, ओवरलोड कुछ ऐसा आ रहा था, कहीं तार जलने का बदबू आ रहा था। वो छत पे क्या है मैरियो? यहाँ पे कुछ अजीब सा बदबू आ रहा है यार। और अचानक से छत पे फुट स्टेप आना स्टार्ट हो गया, तो मैंने सोचा बिल्लियाँ होगा। मैंने आसपास देखा तो सारा बिल्ली मेरे साथ है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तो मैंने झाड़ू उठाया, चेक करने गया, कोई नहीं था। फिर जब मैंने अपने बाइक के पास देखा, वहाँ से कुछ फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रहे थे। फिर मैं इतना डर गया। फिर उसके बाद से लाइट भी नहीं आया, रात भर मुझे नींद भी नहीं आया, और मुश्किल से मैंने अपना फ़ोन और कैमरा चार्ज किया, बहुत मुश्किल से। एंड अभी ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं कोई व्लॉग बना नहीं पाया अपने फ़ोन से और उससे। तो इसीलिए हर कोई जानना भी चाहता था कि मैं दिल्ली छोड़ के श्रीनगर क्यों आया अपने प्रिपरेशन के लिए। तो चलो फिर गाइस, वही एक्सपीरियंस तुम लोगों के साथ शेयर करते हैं। हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि तुमने दिल्ली क्यों छोड़ा, वो दिल्ली जहाँ पे सारे एस्पिरेंट मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में प्रिपरेशन करने आते हैं, और मैंने अपने प्रिपरेशन इस खूबसूरत जगह में कंटिन्यू करने का क्यों फैसला लिया। तो चलो फिर गाइस, आज तुम लोगों को बताते हैं ये कहानी जो मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं करा। जब पहली बार मैं दिल्ली गया, मुझे लग रहा था कि दिस इज द लैंड ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अब दिल्ली में मेरे भाई आईजीआईबी लैब में काम कर रहा है, तो मेरे लिए पूरा रेंट फ्री था। एक एस्पिरेंट के लिए रेंट फ्री होना मानो एक चमत्कार की तरह होता है। अब मैं जिस जगह रह रहा था वो मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर नहीं था, क्योंकि वहाँ पे रूम रेंट पे लेना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। जो ही मैंने कोचिंग ज्वाइन किया, राजेंद्र नगर से वो बहुत ज्यादा दूर था, जिसमें मुझे हर रोज 2-2 घंटे मेट्रो में आने जाने में लग जाता था। मेट्रो का अपना अलग खर्चा होता था और 4 घंटे डेली इसी में निकल जाता था। अब उस टाइम पे फिजिक्स वाला ने बहुत सस्ते दाम में कोर्सेज लॉन्च किया, जिसकी वजह से मैंने ऑफलाइन कोचिंग बंद किया और ऑनलाइन ज्वाइन किया। अब ये वो वक्त था जब मैंने अपने व्लॉगिंग जर्नी को शुरू कर दिया था। अब डेली व्लॉग्स बनाता, दिन रात उसी कमरे में पढ़ता। अब इसी तरह प्रिपरेशन करते और व्लॉगिंग करते करते पूरे साल निकल गए, लेकिन कभी भी मुझे ऑफलाइन कोचिंग या ऑफलाइन किसी मदद की जरूरत नहीं पड़ा। और अभी मैं तुम सब लोगों को यही कहूंगा, तुम हिंदुस्तान की किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा इंटरनेट है तो तुम कहीं पे भी बैठ के यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं एक फिटनेस फ्रीक तो नहीं, लेकिन मुझे जिम्नास्टिक करना, एमएमए करना और वर्कआउट करना और थोड़ा फिट रहना मुझे बिल्कुल पसंद है। अब जब भी मैं वर्कआउट पे जाता था, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था कहीं मेरा हेल्थ ना खराब हो जाए। और विंटर में तो इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ जाता है कि तुम सांस भी नहीं ले पाते हो। लेकिन उस वक्त भी हम मास्क लगा के डेली वर्कआउट पे जाते थे। और अगर पानी की बात करें तो पानी का इतना अजीब टेस्ट आता है। पानी खरीद के लाते हैं, उसके बाद भी उसमें कभी कभी कीड़े दिखते हैं, तो पानी पीने का मन ही नहीं करता। तो कभी कभी हम ग्लूकोन डी डाल के पानी पिया करते थे। और जो लोग मेरा व्लॉग देखता होगा उनको पता होगा कि गर्मियों के टाइम पे मुझे कितना ज्यादा रैश होता था। इस साल भी हर साल की तरह मेरे स्किन प्रॉब्लम्स फिर से वापस आ गया। इसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर गया था कि पिछले साल की तरह जो हालत हुआ था मेरा, वही इस साल भी ना हो जाए। और सबसे बड़ा चीज, तुम दिल्ली में इंस्पायर होने की बजाय तुम ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो। जब तुम ऐसे
एस्पिरेंट्स को देखते हो जो 5-5-10 सालों से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और मुझे भी लग रहा था क्या मैं भी इसी रेस में फंस गया हूँ। ये चीज मुझे बहुत पहले रियलाइज हो चुका था, लेकिन मैं अपने रूममेट, अपने बिल्ली और शाम को एक कप चाय, दिन भर पढ़ाई करने के बाद तुम्हारा थकावट दूर करता। वो इवनिंग रनिंग और वर्कआउट, वो जिम्नास्टिक, ये सब चीजें मेरे लिए एक थेरेपी सा बन चुका था। और तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, डेली 15-15 हजार स्टेप्स हमारे रनिंग को होता उस टाइम। हर रोज 10 किलोमीटर हम वॉक पे जाते हैं। जगह कितना भी गंदा क्यों ना हो, वो जगह तुम्हारे लिए घर बन जाता है यार। हाँ, इस साल भी मुझे स्किन प्रॉब्लम्स हो रहा था, फिर भी मैं वहां बैठ के पढ़ रहा था, बट एट द एंड मुझे छोड़ना पड़ा सब कुछ। द रीजन वॉज, इस साल मेरा भाई फॉरेन जा रहा है, उसके बाद से मेरा रेंट फ्री नहीं होगा। इस साल मेरा दोस्त जो मेरा रूममेट था वो छोड़ के जा रहा था। कुछ महीने पहले मेरा मैरियो प्रेग्नेंट था, तो उसकी पैदा होने से पहले मुझे इसको कश्मीर पहुंचाना था ताकि यहाँ पे उसका डिलीवरी हो। हाँ, बहुत मुश्किल हुआ। मैंने अपना 2 बिल्ली वहाँ, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी केजू को छोड़ना और सिम्बा को छोड़ना। आई डोंट नो हाउ टू टेल दिस। जब मैं यहाँ से घर जाऊँगा तो केजू हमारे साथ नहीं, केजू भाई के साथ रहेगा। आई एम आउटसाइड द रूम राइट नाउ। अभी घर से निकल के 3-4 घंटा हुआ है। आई डोंट नो व्हाई आई एम मिसिंग केजू एंड सिम्बी। अब इन सब चीज़ों के बावजूद भी मुझे आने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने खुद को एक रिवॉर्ड दिया। सो मैं और मेरे कजिन ने सोचा पूरे 800 किलोमीटर बाइक राइडिंग पे जाएंगे। अब इस रिवॉर्ड के बाद ना मुझसे रहा नहीं गया, तो हम निकल गए अपने बाइक लेके। पूरे 800 किलोमीटर दिल्ली से श्रीनगर तक ट्रेवल किया, और ये सफर ना मेरे जिंदगी का सबसे पहला और रोमांचक सफर था जो कभी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। अब सबसे बड़ा सवाल, हमने कश्मीर क्यों चुना अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए? सबसे पहला रीजन है फ्री का घर, कोई रेंट नहीं देना है, फ्री में बैठना है। दूसरा रीजन साफ पानी, सीधा चश्मों से आता है। तीसरा कारण, जो यहाँ बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है ना, उसको अच्छे से सुनो। पांचवा कारण, ये ताजा हवा, ये साफ आसमान। अभी तो प्रिपरेशन कहीं से भी हो सकता है, लेकिन एक चीज गाइस, मैं इस साल और ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पिछले 8 सालों से मैंने विंटर एक्सपीरियंस अच्छे से नहीं किया है, क्योंकि मैं हमेशा बाहर रहा हूँ। लेकिन इस साल अपने घर के पास हूँ, कारगिल से थोड़ा दूर कश्मीर में, और यहाँ पे भी बहुत कड़ाके की सर्दी होता है। तो इस विंटर में तो और भी मज़ा और चैलेंजिंग होने वाला है ये विंटर। इतने ठंड में हम अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। 1 तारीख के बाद पूरे 3 महीने तक, ये अगला साल शुरू होने से पहले, हम अपने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंज लाएंगे। हम एक ऐसा चैलेंज लाएंगे जो फिजिकली और मेंटली हमें पुश करेगा, हमारी लिमिट्स को एक्सपैंड करेगा। तो चलो फिर गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय गाइस।